नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, कुछ नए टिप्स देते हैं। कुछ बात ही बात में हम लोग को भी ऐसी बातें मिल जाती है जो हमारे जीवन को आगे लेकर चलती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जितना बोलना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि सुनना। आप किसी व्यक्ति को मौका देते हैं बोलने का, लेकिन वो तो बोलता है पर आप नहीं सुन पाते। और यदि आप सुनना सीख गए जीवन में तो आप मानकर चलिएगा कि ये भी आपकी एक राह को नई राह दे देगा। तो आज हम इसी को समझेंगे, जीवन में सुनना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ठहराव होना चाहिए, कैसे किसी से बात करें। यदि सामने वाला आपसे बोल रहा है तो आपको कितना पेशेंस रखना चाहिए। तो मेरे साथ तो आज डॉक्टर है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, और पेशेंट को देखकर पेशेंस कितना रखना। चलिए डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर आयुष शर्मा जी हैं मेरे साथ, हमारे मोटिवेटर। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी मनोज भैया, और स्वागत है मेरे साथियों का जो IND24 के साथ जुड़ते हैं। सारे श्रोतागण जो IND24 के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, आप सबको कोटि कोटि नमन। और शानदार मौसम में आपका स्वागत है। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज का जो विषय आज जो है मनोज जी ने चुना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था, चूंकि आप एक डॉक्टर भी है और मैंने कई बार निजी तौर पर आपको देखा है कि जब कोई पेशेंट आपके सामने होता है, कोई रोगी आपके सामने होता है, तो मैं देखता हूं कि बड़े धैर्य से आप सुन रहे होते हैं। मतलब पेशेंट का पेशेंस आपके भीतर मैंने बहुत देखा है। जब पेशेंट सामने है तो आपके भीतर एक उस तरह का पेशेंस भी होता है। तो क्या जीवन में भी पेशेंस जरूरी है? मनोज भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपने जो आज छेड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर मैं मेरे व्यवसाय की बात करता हूँ, मैं चिकित्सीय पेशे की बात करता हूँ, तो इस 35 साल के अनुभव में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जितना लाभ किसी मरीज़ के, किसी रुग्ण व्यक्ति के जो परेशान है दवाइयों से होता है, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा लाभ जो है वो होता है हीलिंग से, हमारे एटीट्यूड से। एक मरीज़ जो परेशान हो गया आता है, हम उसकी शिकायत सुनते हैं और उसकी दवाइयाँ लिख देते हैं जी, लेकिन उससे शिकायत सुनी कैसे गई? आपने उसकी शिकायत सुनी कैसे? सुनते समय आपका अटेंशन कितना था पेशेंट के साथ में? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? और वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि जो संवाद है दो लोगों के बीच में का जो संवाद है वो शब्दों से ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। बिना कहे भी जो है हम संवाद कर पाते हैं। अक्सर ऐसे दो लोग जिनकी भाषा एक जैसी नहीं है, अगर उनको ट्रेन जर्नी भी करनी पड़ती है, 24 घंटे अगर मद्रास से लेके कन्याकुमारी जाना पड़े, मद्रास से श्रीनगर जाना पड़े, और एक नॉर्थ का और एक साउथ का हो, और दोनों आपस में अगर भाषा नहीं समझ पाएँ, फिर भी चलते 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 ऐसे हमसफ़र बन जाते हैं वो, और पूरे ज़िंदगी भर के लिए उनका आपस का एक कनेक्ट शुरू हो जाता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल होते हैं कि हम जर्नी करते हैं और जर्नी में हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, हम उनकी भाषा भी नहीं जानते। एक केरला का है और एक पता चला यूपी का बंदा है, लेकिन चलते 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 जो है उनके बीच जो संवादों का आदान प्रदान कैसे होता है? भाव भंगिमा से, बॉडी लैंग्वेज से। तो सुनना केवल कान से ही नहीं जाता, पूरे शरीर से ही हम उसकी संवेदनाओं को, उसी ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, जिसे हम बोलते हैं सुनना, श्रवण करना। इंग्लिश में ये दो शब्द हैं मनोज भाई, एक है हियरिंग जो साधारण सुनना, और एक है लिसनिंग। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सफलता के सूत्र, सफलता के लिए एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत आवश्यक है, एक अच्छा श्रोता होना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसा आर्ट होता है जो हमको जो है जब से हमको समझ में आती है, बचपन से ही ये आदत हमको डालनी चाहिए। जी, जब हमको समझ में आता है, जब हम बाह्य जगत के साथ में रिलेट करने लगते हैं। मेरे ख्याल से एक बच्चा जब प्राइमरी स्कूल 5वीं से जब 6वीं 7वीं में जाता है, मिडिल क्लास में जाता है, तो लगभग उसी उम्र जो है 11-12 साल की हो जाती है। तो 11-12 साल की उम्र एक ऐसी संवेदनशील उम्र है 11-12 साल की, जिसमें जो बचपन है वो उसमें सेक्सुअली भी दोनों जो मेल और फीमेल जो है उनमें भी जो है अलग चिन्हित गुण आने लगते हैं, जिनको हम लोग जो है जो फीमेल्स हैं वो फीमेल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, मेल के मेल कैरेक्टर आने लगते हैं। और वही ये समय होता है जब इस तरह के कैरेक्टर्स को अपनी पर्सनालिटी में ढालना। जी, जी, तो एक अच्छा सुनना, अच्छा श्रोता होना, एक गुड लिसनर जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है,
ये जीवन की सफलता असफलता इसके आधार पे टिकती है। तो ये जो गुण है, जितने भी हमारे जो बच्चे खास करके अगर युवा भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अक्सर जैसे मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, मैं मनोज भाई, और हम बैठे बहुत दिनों बाद मिले और मैंने अचानक शुरू किया कि अरे मनोज भाई, आपने पूछा डॉक्टर साहब 15-20 दिन कहाँ थे छुट्टियों में? मैंने बोला मैं फैमिली के साथ में यार इधर नॉर्थ चला गया था मैं, जरा इधर कुल्लू मनाली और फिर केदार बद्रीनाथ इधर चले गए। जी जी। तो मेरे मन में मेरे अनुभव बताने का बहुत सा मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने बताना शुरू किया ही, अभी बीच में मनोज भाई शुरू हो गए। और डॉक्टर साहब 2 साल पहले मैं भी गया था केदार भाई साहब, जो है हम लोग भी गए थे, 2 दोस्त मिलके गए थे केदार भाई साहब, और बड़ा मजा आया। और जो है फिर आपने अपनी कहानी शुरू कर दी। आपने मुझे सुना नहीं, आपने मुझे सुना ही नहीं, और मेरा एक सेंटेंस गया और आपका जो है इमीडिएटली आपका कंप्यूटर खुल गया। आप पूरी तरह से रिसीव ही नहीं कर पाया पूरी चीज को, मेरी बातों को, जो है उसमें मैं क्या कहने वाला था। कुछ अच्छी चीज हो सकती है जो आपके लिए मैंने सोच रखी हो वहां से, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने पूरी तरह से लिसन ही नहीं किया उस चीज को। आप इतने बेताब रहते हैं, हम इतने बेताब होते हैं अपने आप को सुनाने के लिए। अक्सर महफिलों में भी देखा होगा आपने। जी जी। हालांकि ये नेताओं के गुण होते हैं, लेकिन महफिलों में भी देखा होगा, अक्सर हम दोस्तों की महफिल में बैठे हैं और माइक से गाना लगाते हैं, और अक्सर किसी के पास माइक आ जाए तो माइक छोड़ता नहीं है वो आदमी वो माइक टाइसन बन जाता है। जैसा आपने कहा कि हम कहीं से लौटे और हमने अपनी बात को शेयर कर दिया, आप अपनी बात को शेयर कर रहे थे, लेकिन बीच में मैंने अपना जोड़ दिया। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसको कैसे, मतलब ये लोग कैसे समझ पाए कि अपने आप को, मतलब कहाँ आपको बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ गलती कर बैठते हैं लोग? मनोज, अगर हम अपने समाज में देखते हैं तो एक स्टेज के बाद में हम जब भी सुबह निकलते हैं तो पूरा वो दिन चुनौती भरा होता है। हमें कुछ चीज़ें हासिल करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने आप को जो है, हर आदमी, मेरे ख्याल से हर आदमी अपने आप को बेचता है। आपने अपने गुणों को बेचते हो आप, और उसका जो मूल्य है वो समाज लगाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं खराब डॉक्टर हूँ, ये मैं नहीं कह सकता, ये समाज या मेरे पेशेंट्स बोलेंगे। जी, ठीक है ना। आपका चैनल अच्छा है या नहीं, ये श्रोतागण डिसाइड करेंगे। ठीक है। मेरी हलवाई की दुकान है, मेरी मिठाई अच्छी है नहीं, वो खाने वाला डिसाइड करेंगे। ठीक है। मेरा होटल साफ सुथरा है, अच्छा नहीं है, ये होटल में रुकने वाला जो कस्टमर है, यात्री, वो डिसाइड करेगा। तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि करते हम हैं, लेकिन उसका आंकलन जो है वो दूसरा लगाता है। ये हमें नहीं समझना चाहिए कि बॉस मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। ये सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस गलत है ये। यदि मैं बोलता हूँ एक बच्चा जो है वो साल भर पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं लेके आया, और उसके माँ बाप जो है अगर उसको थोड़ा डांटते डपटते हैं तो वो दोषारोपण करने लगता है कि या तो प्रश्न पत्र ही कठिन था या टीचर ने अच्छे से नहीं नापा। ऐसा नहीं है। आपके हर काम का कर्म आपको करना है, लेकिन मूल्यांकन जो है वो दूसरा आदमी करता है। जी। ये एक ऐसा एक सूत्र है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए आप अपनी ओर से हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, अच्छा प्रदर्शन करें, और उसके लिए आपको बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे हासिल करना है, मुझे जीवन की सफलता को अगर हासिल करना है तो उसके लिए मुझे अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और उन गुणों में सबसे जो बेहतरीन जो गुण है वो मुझे लगता है कि अच्छा श्रोता होना, जी, अच्छा लिसनर होना। ठीक है। किसी भी फील्ड में ले लें। अगर एक स्टूडेंट है, अगर विद्यार्थी है, अगर वो अपने टीचर की बातों को, जो क्लास में लेक्चर जो चलता रहता है, अगर वो पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा उसको, वहाँ बेचारा टीचर जो है वो 45 मिनट के लिए जो है अपने ज्ञान को जो है शेयर कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो कुछ बीती हुई बात को लेके, या उनका कोई दिमाग में कुछ और विचार आ गया, तो 100% तो ग्रहण होगा नहीं। अल्टीमेटली हानि तो उसी की है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं पेशेंट की बात लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर एक पेशेंट मेरे से 50 किलोमीटर दूर से आया है, बेचारा फीस देता है, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो अपनी मान लीजिए पीठ दर्द की शिकायत है उसको बताना है कि मैं गिर गया, तो अक्सर हमारे साथ देखा गया है कि वो ये नहीं बताता डॉक्टर साहब मैं चलते चलते गिर गया था और इसलिए पीठ दर्द हो रही है, ऐसा नहीं बोलता वो शुरू हो जाएगा साहब, वो पिछली दशहरे में साहब हम जो है वो अपनी मौसी के गाँव जा रहे थे साहब, घर से निकले स्कूटर से फिर हमने जो है वो बस पकड़ी, बस बड़ी मुश्किल से मिली, फिर बस से जैसे निकले वहाँ से फिर आगे जाना था साहब, तो भाई का जो रिश्तेदार आया था लेने के लिए, उसने स्कूटर से गिरा दिया और मेरे को चोट लगी। तो वो पूरा व्याख्यान करते हैं, और उसमें अगर आप जो है डॉक्टर जो है उसको इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा, जी, तो जी। विश्वास मानिए कि वो अंदर से हील नहीं हुआ,
उसकी हीलिंग में, ठीक है मुझे तो एक गोली उसको दर्द की लिख के देनी है या अगर एक्सरे कराऊंगा, लेकिन मैंने किस तरह से सुना उसको, इस पे मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं उसको हीलिंग कैसे होती है, कनेक्ट करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करना, ये बेहतरीन श्रोता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अक्सर हम लोग जो है, जैसे ही कोई सुनाना शुरू करता है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं होता, हम जो है, ठीक है, कई बार जो है वही बात, सुनी सुनाई बात दोबारा बोलता है, हम बोर होने लगते हैं, हमारी बॉडी इमिडिएटली जो है रिएक्ट करती है, रिजेक्ट करती है। सामने वाला जो है वो पता नहीं सामने वाला किस मोड़ पे जाके कैसा सिद्ध होगा हमारे लिए कोई बेहतर बंदा सिद्ध हो सकता है या हमारे बेहतर काम आ सकता है किसी भी। लेकिन आपके रोजमर्रा की इतना कैजुअल बिहेवियर जो है मनोज भैया, ये कैजुअल बिहेवियर है, इसको नहीं करने का। आप अपनी पर्सनालिटी को अगर सुधारना चाहते हैं और आप एक ऐसा शख्स बनना चाहते हैं कि लोग आपके पास आने के लिए तरसें, आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग जो है वेट करें, तो ये मान के चलें आपको एक अच्छा लिसनर, बोलने से अच्छा आपको एक बेहतर श्रोतागण होना जरूरी है। मान लीजिए दो तरह के टीचर होते हैं कक्षा में। एक टीचर वो होता है जब वो पढ़ाता तो स्टूडेंट या जो भी छात्र रहता है उसको इंतजार होता है कि फलाने सर आएंगे और जब वो बोलेंगे तो मुझे सुनना है। एक वो टीचर आएंगे जो विषय से हटकर बात करेंगे, मतलब जिस विषय पर बात होना चाहिए वहां तो होगी नहीं, तो उसको लगेगा इसको तो ऐसे ही निकालना है। तो ये यहाँ आकर कैसे धैर्य रखा जाए? मनोज भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, जो स्लॉट टाइम है, जो 45 मिनट का अगर पीरियड है, तो आप घर से निकले हो भाई कि 45 मिनट के 5 पीरियड आपको अटेंड करने हैं, तो ये जो पीरियड है उस टीचर का है, चाहे वो बेहतरीन ज्ञान अगर देते हैं तो, और अगर ज्ञान नहीं दे पाए, 45 मिनट तो आपको समय देने ही देना है, ठीक है। मान लीजिए उसमें वो 45 मिनट में आपके मन चाहा अगर वो विषय नहीं आ रहा है तो आप करोगे भी क्या? आप उसका पीरियड छोड़ के बाहर निकल के कैंटीन में बैठे हो, जाके पान ठेल में जाके सिगरेट एक उड़ाओगे या जो भी कैंटीन का जो भी चीज़ है वहाँ जाके करोगे क्या आप? तो ये आदत जो है ना, ये झेलना भी सीखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये जो बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं ऐसी महफिल भी है जहाँ पे अनवांटेड है, ठीक है, जिंदगी भर तो हमको वहाँ रुकना नहीं है, हमको पूरा जीवन तो बिताना नहीं वहाँ पे, फॉर ए टाइम बिंग। और अगली बार आपको लगता है कि बार बार जाने से वहाँ से मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर अवॉइड करें, वो कंपनी अवॉइड करो। उस महफिल में जाना को आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आपकी समझ में नहीं आता तो आप उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि वहां जब आप फंस गए, मान लीजिए पहुंच भी गए, तो कम से कम वो समय वहां आप अपने आप को ऐसा रखिए कि आप सुन पाए। आपके किसी भी एक्ट से मनोज भाई जी, आपके किसी भी हरकत से, आपके मुख से बोले हुए शब्द, आपके शरीर की भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की कभी नहीं होनी चाहिए जहाँ से कटुता रिसे, जहाँ से कटुता दिखे। आपके भाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप किसी की किसी की परवाह नहीं कर रहे, किसी को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। होता है कई बार जो है हम बार बार जो है आपस में बात करते हैं, यार आ रहा है अभी चाबेगा यार, बहुत ही दिमाग खा जाएगा, ऐसा बोलते हैं कई बार में, ठीक है। लेकिन वो आता है तो उसे या तो आप उसे अपने जीवन से अलग कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को थोपना पसंद करते हैं, तो बेहतर है कि उनको नमस्कार करके उनको अवॉइड करें, ना उनका समय जाए ना आपका समय जो है उसमें वेस्ट हो। क्योंकि ये जो चीज़ है आपके माँ बाप या आपके अपने ही बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप में मान लीजिए 100 में 90 अच्छाइयाँ हैं, तो माँ बाप जो है वो 10 जो नहीं है उनके लिए चिंतित होते हैं, ठीक है। लेकिन समाज जो है वो समाज कभी चाहता नहीं है कि ये बच्चा जो है 100 में 100 अच्छाइयों वाला बच्चा हो, यूथ बने करके, तो इसलिए जो है निंदक नीर राखिए। हाँ, ये जो कहावत है ये बहुत अच्छी है। यदि आपको अपने जीवन को यदि रोज जो है मैला मन आ ही जाता है, इतने लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं, इतने लोगों के साथ जो है हमारी जब बातें नहीं मानी जाती, मन में कुंठाएं आती हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मन में कई तरह के विचार आते हैं, तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा जो है आपके ऊपर में जो धीरे धीरे धूल की एक परत जमते आपकी जो पर्सनालिटी है वैसी हो जाती है। कई बार जो है थोड़ी सी बात सुन के फट से जवाब दे देते हैं आप। तो सुन के विचार करें, आंकलन करें, और उसके बाद बहुत आवश्यक है तब बोलिए, क्योंकि ईश्वर ने 2 कान और मुंह एक इसीलिए दिया है। मतलब सुनना जितना जरूरी है उतना ही जब आप बोलने की क्रिया आप करते हैं, जब आप बोल रहे हैं तो बोलने पर भी आपका खुद का आपका आकलन होना चाहिए कि आप कैसा बोलना, अंकुश होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है मनोज भाई कि अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने का एक ही साधन है, शब्दों के माध्यम से। तो बोलते समय भी जो है आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हो,
आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कह जाती है। अब आप बैठे हो, मैं ऐसा करके बैठूँ आराम से, ठीक है, और वही मैं सामने झुक के सारा बैठा हूँ मैं मनोज भैया, तो ये सारी की चीज़ें अनकहे बहुत कुछ कहे जाती हैं। डॉक्टर साहब, कई बार जीवन में ये होता है, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है और कई तरह के, एक तो आपका मूल जो काम है वो आप डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होते होते बहुत ऐसे काम आप अपने जीवन में खेल को, गेम्स को भी उतना ही स्थान देते हैं, बाकी आपकी जो दिनचर्या में देखता हूँ उसको भी उतना ही स्थान देते हैं। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा अनुभव है जो सुनने का, जैसे शुरुआत से तो ऐसा नहीं रहा होगा, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, तो कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ अब इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, या ज़रूरत ही नहीं पड़ी ठीक करने की? नहीं, ऐसे तो मनोज में रोज़ जो है, मैं अपने अस्पताल का ही यदि एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ मैं, कि कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, कई तरह के मरीज़ आते हैं, और मरीज़ जब अस्पताल में आता है तो उसकी हालत जो है बहुत ही परेशानी है। किसी के बच्चे का हाथ टूट गया है मान लीजिए, या बच्चे में रात में 2-3 बजे पेट दर्द था, और उसके बाद जो है बच्चा बुरी तरह से तड़पते हुए हॉस्पिटल में आया, और हमने जांच में पाया कि उसमें अपेंडिक्स था। हमने सुबह 6 बजे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, बच्चा ठीक हो गया, बच्चा, उसके माँ बाप खुश हो गए। उन्होंने हमको जो है लिखित में एक लेटर भी दे दिया, हमने उसको सूचना पत्र पे, बोर्ड पे लगा भी दिया कि इनका एक अच्छा अनुभव हमारे अस्पताल के साथ में है। अब वही व्यक्ति जो है वो 2-3 दिन के बाद मैं अचानक, मैं चैम्बर में बैठा हूँ, बगल के चैम्बर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति जैसे कोई शिकायत कर रहा है। मैं अचानक उठ के बाहर गया तो देखा तो वही शख्स जिसने हमको प्रशंसा पत्र दिया था हमारी सेवाओं को देखते हुए, वही जो है किसी कारण से रोष व्यक्त कर रहा था। तो मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गया, एकदम से उसको सकपका गया। तो मैंने बोले क्या हुआ? बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप यहाँ हैं। मैंने नहीं क्या हुआ बताओ? बोले नहीं साहब कुछ नहीं, वो तो छोटी सी बात थी। मैंने नहीं आइए। मैंने, मुझे आश्चर्य है कि आप, क्या बात है, मतलब कुछ। तो उसने छोटा सा किस्सा ये सुनाया उसने कि उसके बच्चे को शायद किसी चीज़ की आवश्यकता थी, कोई पॉट की आवश्यकता थी। उस वक्त ड्यूटी चेंज होने का समय था, तो जो स्टाफ होता है वो जा रहा था, दूसरा आने वाला था, तो उसने, स्टाफ ने थोड़ा सा मिसबिहेव तो नहीं किया, मतलब कुछ ऐसी बात बोल दी कि भैया हाँ वो दूसरा स्टाफ आ रहा है वो लगा देगा, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी हालांकि, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ जो है हमारे हॉस्पिटल में, जिस दिन वो रात में 3 बजे आया था, हमने उसको देखा, सोनोग्राफी हुई, सर्जन आया, एनेस्थेटिस्ट आया, हमने सुबह 6 बजे तक जो है उसकी सारी समस्या को हल कर दिया, जबकि वो 3 अस्पतालों से लौट के आया था, किसी ने मतलब रात में इंटरटेन नहीं किया। तो कहने का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सर, कि मतलब, और मैं जीवन में हमेशा एक बात को हमेशा ध्यान देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, गणित का एक फार्मूला है सर, कि 99 गुणा -1, 99 गुणा -1, इसका उत्तर होता है -99। जी। 99 को अगर -1 से गुणा करें तो उत्तर में -99 बनता है। मैं इसको जीवन में इस तरह से चरितार्थ मैंने देखा है होते हुए, कि किसी के साथ में आपने 99 बार अच्छे काम किए, उसकी बातों को माना, उसको कुछ ही चीज़ की आवश्यकता थी, पैसे की, धन से, किसी भी चीज़ से, गाड़ी से, घोड़े से, कैसे भी आपने 99 बार आपने मदद करी, लेकिन कभी एक बार आपने मना कर दिया सर, तो वो 99 के 99 जो आपके जो कर्म थे वो 0 हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सुनने की जो कला है, जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है, और क्योंकि अब लोगों में धीरे धीरे कर कहते हैं कि धैर्य कम होता जा रहा है, पैसेंस कम होता जा रहा है। बिल्कुल। खासकर जो यूथ है हमारा, जो नया यूथ जो इस कार्यक्रम को देखता है, जुड़ता है, उसका धैर्य कम होता है। धैर्य कहाँ से आएगा? और धैर्य नहीं है तो फिर वही होगा, ना तो वो सुनेगा और सुनने से पहले बोल देगा। बहुत बढ़िया मनोज भाई, सुनने की बात पे मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा, कि ये जो यंत्र जीवन में आ चुका है लोगों के, ये कैंसर से भी भयानक रोग है सर। ये अच्छे रिश्तों को ख़त्म करता है, ठीक है। आपने मेरे से बात करना शुरू किया, ये ना हमारी हैबिट हो गई है। वो कहते हैं ना, जैसे माँ जो होती है, वो बच्चे को, उसने अगर डायपर लगा रखा है तो हर थोड़ी देर में माँ की आदत हो जाती है कि ज़बरदस्ती डायपर खोल के देखेगी कि बच्चे ने कहीं कुछ उसको मतलब स्वाइलिंग तो नहीं करी है करके। ऐसे ही आज की डेट में आप बैठे हो आराम से, अचानक हाथ उठेगा, आपने ऐसे करके खोल के देखा, फिर रख दिया। आप ध्यान से देखिए
इस एक्ट को देखें कि मनोज भाई मेरे से बात कर रहे हैं और बात करते 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 अचानक मैं फ़ोन उठा लूँ और इसमें ऐसा देखने लगूँ करके, कितना बुरा लगता है ये दृश्य कितना बुरा लगता है। और कभी कभी तो मुझे इतना क्रोध आता है इस पे कि यार जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन भाई। और ऐसे ही आपको भी लगता है, ऐसे सामने वाले को भी लगता है। तो ऐसे युवा खास करके जो कहीं इंटरव्यू देने जाना है या फिर आप कहीं एक ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे होते हैं तो आज की डेट में बैड मैनर्स हैं। और धीरे धीरे ये मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं उनमें ये चीज़ें आने लगी हैं आजकल कि जब भी मीटिंग में जाएंगे अपना फ़ोन साइलेंट पे करेंगे और अपनी जेब में डाल देंगे, फ़ोन रखेंगे भी नहीं टेबल पे। आप ध्यान देखिए, जितना बड़ा कंपनी होगी उसका सीईओ होता है, उनको एटिकेट सिखाए गए हैं कि अगर जब बात करते हो आप जो है तो आपका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, आपको बैठना कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। और खास करके जो मोबाइल है इससे तो आप जो है थोड़ा दूर ही रहें, सारे के सारे दूर रहें। इसको धैर्य की बात करते हैं तो धैर्य एक ऐसा गुण है आपके व्यक्तित्व का जो आता है वही योग से जी फिर योग से आता है जब आप जो है आप अपने उस उत्कृष्ट मानस से मिलने की यात्रा प्रारंभ करते हैं जो ईश्वर ने बनाया है, जो मानव जो ईश्वर ने बना के भेजा, जैसा मॉडल बनाया था, आप उसी तरफ जब चलने की कोशिश करते हैं तो धैर्य जो है, धीरज, ये भी उसका एक गुण है। जी जी, आज का जो मुद्दा है वो सुनना है और इस समय सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। तो चलते चलते मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कुछ ऐसे टिप्स खासकर वो यूथ के लिए, क्योंकि आपने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं तो वो सब यही देख रही हैं आजकल कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप कितना सुन पा रहे हैं, जवाब आपका किस तरह का आ रहा है। सबसे पहले तो खास करके मैं युवाओं से ये बात कहना जरूर चाहूँगा कि जब भी आप कभी बात करते हैं किसी कोई ऐसे अनजान व्यक्ति से बात करते हैं या कोई किसी से सम्मानपूर्वक अगर हमको बात करनी है तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कोई व्यक्ति चल के आ रहा है तो सबसे पहले तो उसकी बॉडी ही दिखती है, जो स्थूल है वही दिखता है। जब भी आप दो लोग आपस में बात करते हैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक है। वो अगर व्यक्ति बोलता है तो कोशिश करें कि उसकी तरफ देखने का, और देखने के बाद में आपकी तरफ से आपका एक एफर्मेशन नोड आना चाहिए। वो जो कह रहा है, आपने वो सेंटेंस सुना तो आपकी ओर से एक ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट का एक्सप्रेशन आना चाहिए कि हाँ हमने ठीक सुना। और उसके बाद जो है जब आप कम से कम स्थिर होके, मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, अगर कहीं बैठ के भी बात करते हैं, और जब आप बात करते हैं आप हमेशा कुर्सी पे टिक के बात मत करिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो आपके लिए सामान्य है, तब भी जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, थोड़े चुस्त दिखें, और उसके बाद में आपके चेहरे पे एक इंथुसियाज्म का भाव होना चाहिए, जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। और आपका जो रिस्पॉन्स है सामने वाले के लिए, वो जैसे कुछ कह रहा है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहा है, कुछ उसे इम्पोर्टेंट बनाना है हमें। वो जो व्यक्ति जो कह रहा है हमको उसको बताना है, जताना है कि यस वो एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, उसके साथ कनेक्ट होना है। तो आपको आपके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा वैसा, और उसके बाद जो है वो जो बोलता है उसमें नोट करना पड़ेगा कि हाँ आपने सुना। बिल्कुल, तो आज आपने समझा होगा कि जब आप जीवन में किसी से बात कर रहे होते हैं तो जितना आपका बोलना जरूरी है उससे ज्यादा ये है सुनना। उसने क्या बोला वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको कैसे आपने अपने जीवन में उतारा, कैसे आपने उसको सुना, तो निश्चित रूप से आपकी एक नई लाइन तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने जवाब दे दिया बोलने से पहले, तो आप समझिए कि आपने एक लाइन को काट दिया, और जब लाइन कटती है तो जीवन की लाइन भी कटने लगती है। तो यही आज हमारा मुद्दा था कि जीवन में हर चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कैसे रहें, कैसे बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आप इतना मत करिए भविष्य या वर्तमान या भूत की तरफ आप जाइए, लेकिन वर्तमान में जीना सीखिए। आप जहाँ बैठे हैं, जिस माहौल में हैं, उस माहौल में ढलने का प्रयास कीजिए, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। हो सकता है आप किसी नौकरी में आज जा रहे हो तो इसको सुनने, इसको देखने के बाद शायद आपके काम आ जाए। तो छोटी छोटी बातें होती जो टिप्स के जरिए हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा आप तक पहुंचाते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पर हम बात भी करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जब किसी से आपकी मुलाकात हो, बात हो, तो भरपूर मौका दीजिएगा सुनने का उसको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। थैंक यू। हमें दीजिए विदा, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार, धन्यवाद।